अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के ऊपर। रेंज फंक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो फॉर लूप के साथ मिलकर काम करता है। और फॉर लूप समझ लीजिए कि फॉर लूप को असिस्ट करता है कि फॉर लूप ने अगर लेट्स से कोई नंबर कोई लिस्ट प्रिंट करनी है तो वो इसकी मदद से की जा सकती है। एक तो मैंने आपको कहा था कि लिस्ट के अंदर ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड पड़ा हुआ है, आपने वो डाटा प्रिंट करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स की एक लिस्ट को प्रिंट करवाया जिसमें 3 नाम थे कोई भी दोस्तों के, हमने वो नाम प्रिंट करवाए या 1 2 3 4 कोई भी इस तरह की आप लिस्ट बना रहे हो और आपने उसको प्रिंट करना है। ठीक है, इसमें ये होता है कि रेंज फंक्शन लिस्ट को जनरेट भी करता है और प्रिंट भी करवाता है। यानी कि रेंज फंक्शन उस लिस्ट को जनरेट करेगा, यानी कि आपके पास वो लिस्ट पहले से मौजूद नहीं है, रेंज फंक्शन उस लिस्ट को जनरेट करेगा, बनाएगा, और फॉर लूप उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो ये दोनों चीजें मिलकर काम करती है, याद रखिएगा। रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पर इसको हाईलाइट कर लें कि या वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो काम पहले से हमारा फॉर लूप कर रहा है। तो याद रखिएगा कि ये लिस्ट हमारे पास, आप देखें इसके ऊपर कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि वो लिस्ट कैसे प्रिंट करता है। तो आपका जो रेंज फंक्शन होता है वो लिस्ट को जनरेट भी करेगा एक सीक्वेंस के साथ, एक सीक्वेंस जो भी है आपका नंबर्स का, विच इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। और बाद में आप उनको फॉर लूप के जरिए से इस्तेमाल भी कर सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो। उसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, रेंज फंक्शन जो है, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके बाद ये पैरेंथेसिस आपने लाजमी तौर पे याद रखने की आती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ सकते हैं, आप चाहो तो एक पैरामीटर भी लिख सकते हो, 2 पैरामीटर भी, 3 भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने रेंज, एक तो याद रखिएगा कि रेंज का जो वर्ड होगा वो सारा आपने लेटर्स जो है इसके छोटी एबीसी के साथ लिखने हैं। तो रेंज और उसके बाद हमने पैरामीटर क्या पास किया, स्टॉप। ये सिंटैक्स है। स्टॉप यानी कि स्टॉप पॉइंट का मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना रेंज, और मैंने यहां पे लिखा 6, तो इसका मतलब होगा कि जी आप फर्स्ट इंडेक्स से लेकर नंबर 1 इंडेक्स से लेकर 6 तक, लेकिन 6 उसमें खुद शामिल नहीं होगा, 6 उसमें खुद शामिल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा जी, ये स्टार्ट होगा 1 से बाय डिफॉल्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 6 जो है वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये जो स्टॉप पॉइंट है, कहीं पे भी स्टॉप पॉइंट अगर आए तो स्टॉप को आपने याद रखना है। आप वहां पे लिख लें कि स्टॉप पॉइंट का मतलब ही क्या, स्टार्ट का नहीं, सिर्फ स्टॉप का। स्टॉप का मतलब है कि वो खुद नंबर शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 6, तो इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जो है वो आप सारे नंबर जो है वो प्रिंट करवाकर हमें दिखा दें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और आपको मेक श्योर कर दूं कि इसमें हम लोगों ने, अगर लेट्स से हमारा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी बुक में जो एग्जांपल है उसमें इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हो तो जरा फिर नंबर काउंट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 और 5। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 6 इंडेक्स जो है वो खुद शामिल नहीं होगा, यानी कि 6th नंबर जो है वो खुद शामिल नहीं होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ रेंज 5, तो जब हम अपनी बुक पे देखते हैं ना तो उसकी जो आउटपुट है ना वो हमें 0 से स्टार्ट करवाता है, 0 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर कितने हो गए, 5। यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ नंबर 6, तो टोटल नंबर कितने प्रिंट हो गए, 6। लेकिन 6 नंबर शामिल नहीं है, 6th इंडेक्स शामिल है। तो यहां पर 6th इंडेक्स पे नंबर क्या है, 5। यहां पर आपके पास टोटल नंबर कितने थे, आपने यहां पे स्टॉपिंग पॉइंट का लिखा 5। इसका मतलब है कि 5 टोटल इंडेक्स होंगे, बट 5th नंबर वाला इंडेक्स शामिल होगा, बट 5 नंबर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स की टर्म यूज कर रहा हूं और यहाँ पे नंबर की टर्म यूज कर रहा हूं, तो इसको जरा समझिएगा। अगर समझ नहीं तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर करके दिखाता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी। तो अगर आप लोग लेट्स से जस्ट स्टॉपिंग पॉइंट बताते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। और आपको उतने इंडेक्स पूरे कर देगा, लेकिन ये वाला इंडेक्स खुद शामिल, यानी कि ये वाला नंबर खुद शामिल नहीं होगा। अगर मैं इंडेक्स बोला तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला नंबर खुद शामिल नहीं होता। ठीक है जी। एंड देन आप आगे रेंज, स्टार्ट और स्टॉप में, इसमें क्या होता है कि आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट खुद बताते हो। मिसाल के तौर पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया 3 और साथ में कॉमा 6, तो अब ये स्टार्ट तो 3 से होगा, लेकिन ये आपका जो 6th इंडेक्स होगा वो नंबर होगा 5। तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं 3 की, 4 की और 5 की। होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर स्टार्ट स्टॉप बता दूं, लेट से मैंने आपको बोला जी स्टार्ट है मेरा 3, स्टॉप है मेरा लेट से 9, लेकिन दरमियान में मैंने स्टेप बता दिया उसको 2। स्टेप अगर मैं नहीं बताता, यहां पे जैसे आपने नहीं बताया, तो स्टेप का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट एक नंबर। जैसे कि 3 के बाद अगला नंबर कौन सा, 4, 4 के बाद अगला बाय डिफॉल्ट नंबर कौन सा, एक इंक्रीमेंट के साथ 5। लेकिन अगर आप स्टेप डिक्लेयर कर दोगे तो फिर जो स्टेप नंबर आप लिखोगे वो उसके मुताबिक जंप करेगा। जैसे कि 3 आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो 3 4
5 6 7 8 यही कवर करना है ना आपने। 9th इंडेक्स तो है बट 9 नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे जब लग गया 2 तो इसका मतलब है कि 3 के बाद डायरेक्टली 5 के बाद डायरेक्टली 7 एंड 7 के बाद आपके पास क्योंकि 9 है, 9 शामिल नहीं है तो 3 5 और 7 प्रिंट होगा। ये याद रखिएगा। स्टेप का मतलब होता है कि जितना नंबर आप चाहें उतने का इंक्रीमेंट आप करवा सकते हो। उसकी रीजन क्या है, उसका फायदा क्या है, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। आप एक सिंपल सी एग्जांपल है वो जरा समझिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से आ सकती है। ये रेंज का फंक्शन जो है ये आपको शॉर्ट के तौर पे आएगा। हाँ, अगर लूपिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर से कुछ 2-3 सेगमेंट इकट्ठे मिलाकर वो दे दे तो ठीक है, लॉन्ग। अदरवाइज ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन ही कंसिडर करें। साथ में इसका सिंटैक्स आपको आना चाहिए। ये तीनों पैरामीटर्स के साथ इसका सिंटैक्स इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके सिंटैक्स में कोई भी आपको खुद कह सकता है कि हमें स्टेप वाला बताओ, हमें स्टार्टिंग और स्टॉप वाला बताओ, तो आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड दीज आर द पैरामीटर्स। एग्जांपल क्या है जी, प्रिंट फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है जी। तो 0 से वो उसको बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहा है। यूज करने का तरीका क्या है, हम लोगों को पहले से पता है। फॉर लूप कैसे हम इस्तेमाल करते होते हैं, फॉर का कीवर्ड, इनका कीवर्ड, ये कीवर्ड्स हैं, और उसके अलावा आपका यहाँ पर एक वेरिएबल। आपने वेरिएबल क्या बनाया, कोई भी बना ले। यहाँ पर उसने आई वेरिएबल बनाया है, और आई वेरिएबल क्या करेगा, इसका आई वेरिएबल का काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि रेंज फंक्शन के अंदर जो आपने 5 नंबर जनरेट किए हैं, जैसे कि 0 जनरेट किया है, 1 जनरेट किया है, 2 जनरेट किया है, 3 जनरेट किया और 4 जनरेट किया है, तो आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, 0। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी लिस्ट के अंदर से, 1। आई की सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या होगी, 2, फिर फोर्थ और फिर आपकी फिफ्थ वैल्यू। तो आई वेरिएबल बेसिकली हर एक वैल्यू को अलग से रिप्रेजेंट करता है हर आइटरेशन के अंदर, हर चक्कर के अंदर। सबसे पहले चक्कर में आएगी वैल्यू पहली वैल्यू, सेकंड चक्कर के अंदर आएगी वैल्यू सेकंड वैल्यू, थर्ड चक्कर के अंदर थर्ड वैल्यू। रेंज फंक्शन में आपने जस्ट एक पैरामीटर लिखा है, तो एक पैरामीटर का मतलब सर अगर मैं समझूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, नो भाई, उसका एक तरीका है। आपको सिंटैक्स बताया गया कि अगर एक पैरामीटर है तो वो स्टॉपिंग पॉइंट है, यानी कि जहां पर आपने जाके स्टॉप करना है। तो स्टॉप कहां पे करना है, फिफ्थ इंडेक्स पे। फिफ्थ इंडेक्स की बात हो रही है, नंबर 5 की बात नहीं हो रही, ये इंडेक्स की बात हो रही है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे, और वो हर बार क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडेंट क्रिएट करके आई वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। आई वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट करके दिखाता है। मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। तो ले जी, ये हमारे पास पहले से एक फाइल क्रिएटेड है। मैं इसी फाइल को जो है वो या तो रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है, और अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल गया, तो फाइल का नाम रख लेते हैं रेंज फंक्शन, ठीक है। मैं इसको बार बार जो है ना वो क्रिएट नहीं करना चाह रहा, नई से नई फाइल, करंट फाइल में ही है हम, ठीक है जी। रेंज फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सबसे पहले आपने फॉर लूप को ही चलाना है। आप ये समझें कि आप फॉर ही चला रहे हो, लेकिन अब आपको पहले लिस्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें कि जब हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में फॉर लूप चलाया था ना, तो मुझे पहले की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ी थी। ये देखें ये लिस्ट। लेकिन अगर मैं रेंज फंक्शन यहाँ पे बना दूं, ठीक है जी, मैं इसी को एडिट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैंने ये निकाल दी लिस्ट। अब मैं लिस्ट यहाँ पर कलेक्शन जो लिस्ट थी ना, वो खुद से बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। आपकी बुक के मुताबिक जो हम अभी एग्जांपल कर रहे थे, हम उसी को सॉल्व करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंगल को प्रिंट कर दो, वेलकम, बेशक कुछ भी मैसेज लिखा उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। जरा ये चेक कीजिएगा, वेलकम टू 0, वेलकम टू 1, वेलकम टू 2, वेलकम टू 3 एंड वेलकम टू 4। अगर मैं मैसेज प्रिंट नहीं करना चाह रहा तो ऑब्वियसली उसका मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जस्ट एक वेरिएबल का नंबर शो करवाना है जस्ट। तो देखिए जी, ये 0 1 2 3 4 आपको शो होगा। सर आपने वेरिएबल का नाम सिंगल भी रखा हुआ है, भाई आप कुछ भी रख लो, अपना नाम लिख लो, बेशक मेरा नाम लिख लो, ये लो आई लिख दिया, ठीक है, जो बुक के मुताबिक है। तो यहाँ पर भी फिर आई को प्रिंट करना पड़ेगा। आप जो वेरिएबल यहाँ लिखते हो उसी को प्रिंट करते हो, ये याद रखिएगा। आपने ये प्रिंट कर दिया 0 से लेकर 4 तक। सर अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ 5 से, एंड करना चाहूँ 100 पे, तो ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट जरा देखिएगा, अब देखिए 5 से आपने स्टार्ट किया। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए 5 से स्टार्ट हुई लिस्ट, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 एंड सो ऑन, चलते 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 कहाँ तक गए, 100th इंडेक्स तक। 100 खुद शामिल नहीं है, नंबर शामिल नहीं है, इंडेक्स नंबर शामिल है 99, ठीक है जी। ये लीजिए 99 नंबर आपका शो हो गया। उसके बाद अगर आप लेट से यहाँ पे करना चाहते हो, स्टेप लगाना चाहते हो दरम्यान में 5 का, सर 5 का गैप होना चाहिए, तो फिर देखिए जरा
फिर क्या होगा, फिर आपका पहला नंबर क्या, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, चलते चलते आप 95 तक चले गए, क्योंकि यहाँ पर 100 था, लास्ट नंबर तो 99 था। तो हमारे पास अगर 5 के गैप से देखेंगे तो 90 के बाद क्या आएगा, 95, 90 के बाद 95, उसके बाद 100 आना था, बट 100 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए 100 खुद शामिल नहीं होगा। अच्छा, इसके जरिए से हम पता क्या कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह प्रिंट करने में हमें बड़ी आसानी होती है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे। होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है, तो प्लीज़ लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ लीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।